नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें फ्राइडे को मिली है 41,668 की, और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से 740 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। और काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद और हम धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आए। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है ना, इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग दी है। ये वो लेवल है जिस पे हमने 10-12 दिन 15 दिन इस लेवल पे हमने कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया। और इस ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे क्लोजिंग आपको लगभग हर दिन ऊपर साइड पे ही क्लोजिंग यहाँ पे मिलती चली गई। और कहीं पर भी ये जो रेड कैंडल आपको दिख भी रही है ना, लेकिन ये भी रेड कैंडल है। पिछली कैंडल जो पिछली कैंडल ग्रीन है उसके नीचे कभी नहीं आई। कंटिन्यू धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में ही यहाँ पे निकलता गया था। तो डेली चार्ट पे ये हमारे लिए ये जो जोन है एक इस सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। यहाँ पर भी हमने इसी जोन को टेस्ट किया था, लेकिन इस जोन के बाद हम नीचे की साइड में आ गए। यहाँ पर भी हम इसी जोन के पास हमने टेस्ट किया, इस बार हम ऊपर की साइड में निकले और वापस नीचे आते वक्त हम इस जोन के पास में अब आ चुके हैं। तो ये लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होने वाला है। ये जो जोन है पूरा 40,800 से लेकर के 41,200 41,300 का जोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पर आपकी नज़र यहाँ पे रहनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,300 से लेकर के 40,900 से लेकर के 41,300 200, ये एरिया जो होगा स्ट्रांग सपोर्ट का काम डेली चार्ट पे कर सकता है। फिर भी यहाँ से अभी हम लगभग सपोर्ट हमारा 300 350 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे जरा नज़र बना के रखिएगा। अगर इस जोन में आ करके देखिए, डेली चार्ट में हम इस जोन में आ जाते हैं, इस जोन के पास में हमने क्लोजिंग दी है। इस जोन में अगर हम यहाँ पे 2-3 दिन टाइम बिता लें, इस जोन में 2-3 दिन टाइम बिताने के बाद जिस साइड की भी मूवमेंट होगी एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमें 2-3 दिन टाइम बिताना पड़ेगा। देखिए, इसी फ्लो में निकलते चलेगा तब तो कोई बात ही नहीं, जो पोजीशन है उसको कैरी करते जाएंगे। लेकिन नई पोजीशन के लिए ना, नई जो पोजिशनल पोजीशन है वहाँ के लिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो यहाँ के लिए आपको बैंक निफ्टी इस जोन में रुकना चाहिए, इस जोन में रुकना चाहिए डेली चार्ट में। उसके बाद 2-3 दिन रुकने के बाद में जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में एक ट्रेंड जा सकता है 700 से 800 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास डेली चार्ट पे किस तरह का प्रदर्शन करता है। ध्यान रखिएगा, 40,900 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को यहाँ पे और वीक करेगी, जो कि इसको 40,000 और फिर सीधा 38,000 के पास तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा 40,900 के आसपास में। दोस्तों, चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग अकाउंट ओपन होने के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है, उस नंबर पर आप अपना लॉगिंग आईडी और फंड ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट, जो भी आपने ट्रेडिंग के लिए फंड 500-1000 रुपये ट्रांसफ़र किया है उसका स्क्रीनशॉट, या फिर 1 या 2 ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम नंबर पर भेज दीजिए, जिससे हम आपको अपने लर्निंग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो डेली चाहे 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो मार्केट कंटिन्यू आते गया, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पर देखते रहा प्रीमियम कुछ नहीं। 100 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद में भी प्रीमियम जो पुट थी वो 15 पॉइंट 16 पॉइंट बढ़ रही थी। तो यहाँ पर कुछ खास हमारे लिए था नहीं। मंडे के सेशन में भी शायद यही हो सकता है। हमें मज़ा ऑप्शन बायर को मज़ा कब आएगा? मंगलवार बुधवार और गुरुवार को यहाँ पे हमें मज़ा आएगा, अगर मार्केट इसी तरह की मूवमेंट दिखाता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर आज का आप ऑप्शन का चार्ट देखें तो बोर हो जाएंगे आप। यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, यानी कुछ भी अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा, पुट साइड का भी ट्रेड लिया होगा तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी मूवमेंट यहाँ पे जब हुई थी इस जगह के बाद 41,800 के बाद में, तो यहाँ पे प्रीमियम जरूर यहाँ पे 70-80 पॉइंट का प्रीमियम थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ा था। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं, 40 पॉइंट के अंदर में। यानी बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी अगर इस हाई को हम देखेंगे तो यहाँ पे 42,200 और ये लेवल था वो 40,800, यानी 400 पॉइंट में भी बैंक निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा था 60 पॉइंट के अंदर में पुट, शायद मेरे ख्याल से 41,900 की पुट को मैं वॉच कर रहा था, वो पुट सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट के अंदर में ही फंसी रहेगी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन बायर के लिए था नहीं, और मेरे ख्याल से मंडे के सेशन भी ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्वांटिटी को कम ट्रेड कीजिएगा। मंगलवार बुधवार
शुक्रवार को ऑप्शन बायर का डे जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे आप लोग जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 15 मिनट के चार्ट पे तो बैंक निफ्टी सीधा प्राइस एक्शन बनाते हुए चला आ रहा नीचे की साइड में। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है मंडे के लिए, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाए, ये जोन जो है 41,800 से लेकर के 41,600 के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है और उसके बाद ये 41,600 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे नीचे के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 41,488, उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा 41,322 का, और उसके बाद 41,200 का। ये 3 टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद नीचे की साइड में 41,600 को ब्रेक करेगा। तब अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद में 41,850, ध्यान रखिएगा 41,850 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में थोड़ी सी मोमेंटम बन सकती है, जो कि 41,922 पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद 42,050 ये सेकेंड टारगेट होगा, और उसके बाद 42,188 ये हमारा थर्ड टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आएगा अगर इसी जोन में हम ओपन होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन के बाद हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, जैसे हमने प्राइस एक्शन यहाँ पे देखा उसी तरह के हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप, मान लीजिए यहाँ पे 41,200 के आसपास या 41,100 के आसपास कहीं पे गैप अप मार्केट ओपन होता है, तो ये रजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसी की वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर डाल दी है कि डे का लास्ट डे का लो, हाई और क्लोज किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, तो उसकी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और वहाँ पे वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे की साइड में 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का, या फिर कोई पहली कैंडल हमारे लिए हैमर कैंडल बन जाए तो वहाँ पे 40-50 पॉइंट का एसएल लगा के मैं बाइंग करने की एक बार छोटी क्वांटिटी के साथ में मैं बाइंग में जाऊँगा। ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मैं बड़ी क्वांटिटी नीचे की साइड में ही प्लान करूंगा, लेकिन तब जब मार्केट अगर गैप अप ओपन होने के साथ में कोई यहाँ पे मुझे निगेटिव कैंडल या कोई रेंज बनती है उसके बाद ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान करूंगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा, छोटी क्वांटिटी के साथ में ही जाना पसंद करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।